दिने लिए रक्षा अगरबत्ती दिने लिए वस्त्रं समर्पयामि ओम जगेन जगमय जन्तदेवः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमान सच जन्तपुरुषे साध्य सन्तदेवं शान्तिर्भवतु ये तदा सत्यनारायण पूजन पूर्वांगत्वेन हरि ओम ये धूप पकड़े हाथ में हरि ओम ओम कांडात् कुर्वन्ति एवान सहस्तेन सतेन च ब्रुवान समर्पयामि नमस्करोमि धूप चढ़ा दिया भगवान सत्यनारायण बलि में ये सब गपशप कर रहे हैं। हेलो गाइस सब मिले हुए हैं आज। जय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरः तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अमोघपुण्डरीकाक्षं नरसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणात्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजः जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणं मतः परमं कुसुमं विस्मय घोरे शत्रु परिपीडिते नीराजस्य दरवाजे में निबैठते अंदर को आजा गो मलांगम सीता समारोह पितुवाग भागम प्राणो महाचायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं दशरथ प्रजा में हम सीतापति रघुकुलान्वः रत्न दीप ज्ञान बाहुविंद राम निशाचर विनाशकरं नमामि ध्याये सदा सविता मध्य मंडलवर्ते नारायणं सरसिंहासनं सन्निविष्टं केयूरवाहनं मकरकुण्डलानि क्रीडः हरि विष्णुं शंखचक्रं सक्रीडपीतवस्त्रं सुवेशनं च नमामि विष्णुं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयानगम्यं वन्दे विश्वनाथं सर्वलोकैकनाथं बोल सत्यनारायण भगवान की जय। चंडमुंडवाराहित धरणी गर्भसम्भूतं महावितं कान्तिः समग्रमं ओम चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत ओम सुशान्तिर्भवतु ओम। पहले अध्याय का प्रारंभ है। अतः प्रथमोऽध्यायः एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सोनकादयः परपुष्यमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। अब एकदा का मतलब एक समय में जो है सर्व शास्त्रों के वेता श्री वेद व्यास जी श्रोताओं से कहते हैं एक समय में नैमिषारण्य नामक वन में सोनकादि जो 28,000 ऋषि एकत्रित होकर महान कष्टकारी कलयुग से त्रस्त होने वाले मानव कल्याण के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। अब इसी विचार गोष्ठी में जब विचार गोष्ठी के मध्य व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, तब उन्हें देखकर समस्त ऋषियों ने उठकर उनका जो है अभिवादन किया। तब उनको अर्घ आदि देकर उनके पैर धोकर उनको जो है उन्होंने यथोचित सम्मान दिया। अब सम्मान देने के बाद उनसे निवेदन किया व्रतेन तपसा किं प्राप्यते वांछित फलं तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि। कथा शोक सागर में निमज्जित हो रहे हैं। अब शोक सागर में क्यों निमज्जित हो रहे हैं, क्यों परेशान हैं, ये आगे कथा में वर्णन है, ध्यान पूर्वक सुनना। तब उन्होंने कहा आपके आगमन का साधन सुलभ हो गया, आपका आगमन उसी प्रकार है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कोई इंसान जब हमारे घर में आता है उसका आगमन भगवान के रूप में होता है। जैसे देखते रहिए, आगे सुनते रहिए। जिस प्रकार जो है डूबते हुए को जो है तिनके का भी बहुत बड़ा सहारा होता है। तब उन्होंने कहा हे प्रभु अब कलयुग निकट आने वाला है, कलयुग निकट आने वाला है। अब इस कलयुग में जो है धर्म उत्थान किस प्रकार होगा, इसी चिंता से हम सब लोग ग्रस्त हैं।
अब इस कलयुग में कैसे कैसे व्यक्ति होंगे, ये तो सतयुग की कथा है, लेकिन अब ये जो कलयुग चल रहा, अब कैसे व्यक्ति होंगे सुन लो। न तो मानेंगे शास्त्र कथा को, नहीं मानेंगे वेद पुराण की बात को, न तो शास्त्र कथा को मानेंगे, नहीं वेद पुराण को मानेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, तब इसी से सब परेशान है। जब तब धर्म, जब तब व्रत धर्म सबको झूठ बतलाकर इसका सब उपवास करेंगे, मानेंगे नहीं माता पिता को, निज नारी के साथ अकेले रहेंगे। अब देखिए, जिस माँ ने एक बच्चे को 10 महीने अपने गर्भ में रखकर भूख प्यास से पीड़ित होकर अपनी जान हथेली में रखकर जब बच्चे को जन्म दिया, अब उस बच्चे ने क्या करा, उसने भी जब उसकी शादी हुई, पाल पोस के जब उसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद उसने क्या करा, जब शादी हुई उसने भी अपने माँ बापों को छोड़ा और वो भी जो है अपनी नारी के साथ अकेले रहना शुरू कर दिया। तो कहा गया है फैशन में तो सब रहेंगे, लेकिन उस भगवान शंकर को कोई नहीं मानेगा। सब नर काम करोधी होंगे, लोभी होंगे और देवताओं के और संतों के विरोधी होंगे। परय त्रय लपट कपट सयाने, मुंह के आगे कुछ और पीछे कुछ और कहने वाले होंगे। मोह द्रोह ममता लपट आने, मोह द्रोह ममता जो है सब कुछ खत्म हो जाएगी। तब उन्होंने कहा महाराज इसका बचाव किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि कलयुग में यह सब कुछ हो रहा। तब ऋषियों ने कहा महाराज इस कष्ट के निवारणार्थ आप कृपा करके एक ऐसी धार्मिक अनुष्ठान की विवेचना कीजिए जिससे प्राणियों की अभीष्ट उपलब्धि हो, यही हम लोगों की हार्दिक अभिलाषा है। तब सौनकादि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी महाराज कहने लगे, हे महर्षियों आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप लोगों के अंतःस्थल में परोपकार की भावना प्रादुर्भाव हुई है। यथार्थ में आप जैसे लोग साधु शब्द से विभूषित किए गए हैं। तब सूत जी ने कहा, हे महर्षियों जैसा प्रश्न आप लोगों ने मुझसे किया ठीक उसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से किया था। कैसे किया, नारदे नेवह संपृष्टो भगवान कमलापति सुर श्रेय यथो अवह तस्वं ध्वम समाहितः एकदा नारदो योगी प्रा अनुग्रह कांक्षाय पर्यटन विधान लोकान मृत्यु लोको उपागता ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान विषय क्लेश सकर्म भी। तब जो है भगवान विष्णु ने से नारद जी ने प्रश्न किया। एक बार जो है वह घूमते फिरते जो है जब मृत्यु लोक में आए, तब नारद जी ने देखा सभी लोग जो है अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। अनेक योनियों में जन्म लेकर जो है अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे, पापों का परिणाम भुगत रहे हैं। तब ऋषियों ने कहा, तब जो उसने महर्षि ने कहा महाराज मैं भी जो है आप भगवान विष्णु ने नारद के प्रश्न का उत्तर संध्योपासना के पश्चात दिया था। मैं भी आपके प्रश्नों का उत्तर संध्या वंदना से निवृत्त होकर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब हिंदू धर्म में जो है अगर मनुष्य प्रातःकाल सायंकाल अगर संध्या आदि न करे तो उसका जीवन व्यर्थ है। कहा भी गया है, भगवत गीता में श्लोक लिखा गया है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूयभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। वह भी निश्चित नहीं होता कि हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। वह भी जो है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसु कर सो तसु बल चाखा। कर्म बड़ा है, हम कहते हैं हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ मिलेगा, भाग्य में कोई चीज भी नहीं होती। जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम अपने खेत में बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तब कहा गया है कर्म प्रधान, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ही हमें अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा, नहीं तो जो है जानवर जीवन 84 लाख योनियों में कोई सा भी जीवन प्राप्त हो सकता है। अब जो मनुष्य प्रातःकाल तस्मात् लंघते संध्या सायं प्रातः समाहिता उल्लंघति यो मोहात्
याद नरकम दुरोम। अब प्रातः काल सायंकाल हम कहते तो हैं हम भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन हमें संध्या उपासना भी कैसे करनी चाहिए, अपने मन को निश्चल करके। कभी भी हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई मनुष्य कितना ही बड़ा कुछ कर रहा हो, अगर वह कुछ भी कर रहा है, दाल रोटी तो हम भी खा रहे, लेकिन उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर मनुष्य एक गिलास ठंडा पानी पी ले तो उसी में भी अगर संतुष्ट है तो उसके घर में वही बरकत करेगा। लेकिन हम अपने मन में अगर लालच करें, लालच सबसे बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने कहा जो मनुष्य प्रातःकाल सायंकाल संध्या नहीं करता वह नरक के गामी होते हैं। तब सूत जी जब संध्या उपासना से निवृत्त हुए तब उन्होंने कहा अब आप लोग मेरी बात को जो है एकाग्र चित्त होकर सुने। अब एकाग्र चित्त का मतलब क्या है, एक जगह मन लगा करके सुने। जब तक हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं होगा तब तक किसी भी कार्य को करने का फायदा नहीं है। तब नारद जी जब मृत्यु लोक में आए तब उन्होंने देखा सब लोग अपने पापों से परिणाम भुगत रहे हैं। तब वह भगवान विष्णु के पास गए। नमो वांगवासीतः मनसा रूप सकते हैं। तब प्राणी को इस प्रकार कष्ट में देखकर नारद जी का मन दरियार्द हो उठा। वह अपने मन में विचार करने लगे अब इन प्राणियों का कष्ट किस प्रकार दूर किया जा सकता है। सोचते विचारते अब कहाँ गए हो, विष्णु लोक में चले गए। जब वह विष्णु लोक में गए तब विष्णु लोक में जाकर उन्होंने देखा अब भगवान विष्णु जो है जिनकी 4 भुजाएं थी, अब चारों भुजाओं से युक्त क्रम से जो है शंख चक्र गदा पद्म और गले में उनके जो है बनमाला सुशोभित थी। ऐसे देवादिदेव को देखकर भगवान विष्णु को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे, हे भगवान आपको मेरा जो है साष्टांग दंडवत है। अब साष्टांग दंडवत कैसे करते हैं, उरसा सिरसा दृष्टवा मनसा वाचा। सिर को जो है अपने से बड़ों के पैर में, सतयुग में यही प्रथा थी। आजकल लोग क्या कर रहे, पैर तो छू रहे लेकिन पैरों को नहीं छू रहे, सिर्फ घुटनों को छू रहे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में अपना सर रखा। तब उनसे कहा हे देवादिदेव भगवान आप जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप सर्वभूतों के ज्ञाता हैं, आपके असंख्य रूप है, आप अतुलनीय हैं, असीम हैं। आपका न तो आदि है न मध्य, भगवान का न आदि है न अंत है और न ही मध्य है। भगवान में जो है तीनों गुण समाये हुए हैं। अब 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं तथा अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। तब भगवान ने नारद से कहा किमर्थमागतो असि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथस्व महाभागस्व कथिष्यामि ते। तब भगवान ने नारद के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर नारद से पूछा, हे मुनिवर आप किस उद्देश्य से मेरे पास आए हैं, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं महाभाग, आप मुझसे बतलाइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब नारद जी ने कहा, नारदो वाचः मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पंचते पाप कर्म भी तद कथम समये नाथ लघुपायन तदोदम श्रोतुम इच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि मे मही यदि ते मही। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान मैं मृत्युलोक में गया था और वहीं से आ रहा हूँ। मैंने संपूर्ण प्राणियों को अनेक क्लेशों से क्लेशित पाया। सभी मनुष्य नाना प्रकार की योनि में उत्पन्न होकर अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब देखिए कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पे चीज रखी हुई है, इसके घर से ये चीज उठा लें या इसके घर में ऐसा कर दें, हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन ऊपर वाले की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। जिस समय जब ऊपर वाले की चोट पड़ती है ना तो लाठी दिखाई देती ना उसका दर्द होता, सिर्फ उसका जब एहसास होता है वो बहुत बड़ा एहसास होता। तब भगवान ने कहा, साधु पृष्ठम तया वत्सः लोकानुग्रह कांक्षाय यत् कृत्वा मुच्यते मोहाच्छूलम वदामि ते। तब भगवान ने नारद जी से कहा, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस संसार में सभी प्राणियों का कल्याण होगा, समस्त पापों से छूटकर मोक्ष धाम को प्राप्त होंगे। हे नारद
इस नश्वर शरीर को भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अब नश्वर शरीर जो है मनुष्य शरीर है, परोपकार के कर्मों में लगाना चाहिए। अगर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, हम अपने घर में पूजा पाठ अनुष्ठान न कर पाए, अगर एक भूखे को हम घर में खाना न दे पाए, तो हमारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए मुनिवर, अब आपको मैं एक छोटी सी युक्ति बतलाता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुने। एक ऐसा व्रत बताता हूं जो त्रिलोक के में तो दुर्लभ है, अत्यंत फलदायक है। इस व्रत को मैं आपके स्नेह के कारण प्रकट कर रहा हूं। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से कलयुग के प्राणियों का मंगल होगा। अगर कलयुग में कोई मनुष्य, अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब है, अगर वो अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर सकता, केवल वो अगर भगवान का नाम भी मन में जपे, कली केवल एक हरि गुण गाया, गावत नर पावई भव था, अगर वो भगवान का नाम अगर अपने मन में जप ले तो भी उसका उद्धार होगा। लेकिन वो नाम कैसे जपना? अपने मन को निश्चल करके। तब नारद, हे नारद, जो लोग इस कलयुग में भगवान का विधिवत पूजन करेंगे, वह इस